भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आसाम में शुरू हुआ है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र आसाम के जोरहट में शुरू हुआ है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, नाइट नेविगेशन की शुरुआत ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम ने की थी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। कामाख्या देवी मंदिर आसाम में स्थित है। देश का पहला चाय पार्क कामरूप आसाम में स्थित है। असम को पहले कामरूप भी कहा जाता था, प्रागज्योतिषपुर भी। देश का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई आसाम में स्थित है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य। अम्बुबाची का मेला आसाम में आयोजित किया जाता है। बिहू लोक नृत्य और सतारिया लोक नृत्य आसाम में स्थित है, आसाम में होता है। डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल आसाम में स्थित है। एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। देहिंग पटनई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, आसाम के नए नेशनल पार्क हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। देश की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन की शुरुआत भी डिब्रूगढ़ से हुई थी। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण 2022 में किया है? तो सरमत मिसाइल का परीक्षण रूस ने किया है, जो कि एक अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल है। अप्रैल 2022 में रूस ने सरमत नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। अभी हाल में ही रूस को मानवाधिकार परिषद से हटाने का फैसला लिया गया है, जिसकी वोटिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी। कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप से भी रूस को बाहर कर दिया गया है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस की मुद्रा को रूबल। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी का उद्गम भी रूस से होता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के संघर्ष के कारण रूस पर यूरोपीय देश और अमेरिका तथा अन्य देशों ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश भी रूस है। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मई 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। पहला अतुल्य भारत क्रूज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि सालचर द्वीप पर स्थित है। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। सपनों का शहर भी मुंबई को ही कहा जाता है। देश की पहली जल टैक्सी शुरुआत मुंबई और नवी मुंबई के बीच हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है।
अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, बीसीसीआई तथा सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कैदियों को ऋण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी महाराष्ट्र है। दक्षिण की गंगा का उद्गम नासिक महाराष्ट्र से होता है। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो ये विवेक लाल को। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 विवेक लाल को दिया गया है। पैट्रिक अची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो है। आइवरी कोस्ट की मुद्रा फ्रैंक है। अप्रैल 2022 में कीरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कीरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि वर्तमान में मुंबई इंडियंस से आईपीएल खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात में ही 2021 में आईपीएल का आयोजन किया गया था, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, तथा 2021 में T20 विश्व कप का आयोजन भी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। कीरन पोलार्ड 2008 से लगातार 2022 तक मुंबई इंडियंस के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को चुना गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भी भारत में आयोजित किया जाएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप, जिसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था, उसको ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। तथा महिला क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हीली को चुना गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान में मैगी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी से फिलीपींस काफी प्रभावित हुआ है। फिलीपीन की राजधानी मनीला है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की इकाई की स्थापना बनारस में की गई है। G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? तो G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला बने हैं। G20 के समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला बने हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा, जबकि G20 2023 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा।